सुबह के 10:22 हो चुके हैं और अभी हम हरियाणा रोडवेज की भिवानी बस स्टैंड पर हैं। आज हम हरियाणा रोडवेज की इस बस में भिवानी से चंडीगढ़ तक का सफ़र करने वाले हैं और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सुबह के 10:30 बजे हैं और अभी हम भिवानी बस स्टैंड के एग्जिट गेट से निकल रहे हैं। भिवानी का बस स्टैंड बहुत ही खूबसूरत है और इसके दूर दूर तक चर्चे हैं। यह बस भिवानी से कलानौर, रोहतक, गोहाना, पानीपत, करनाल, अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ जाएगी। इस वीडियो में भी हम बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यह है भिवानी बस स्टैंड का एग्जिट गेट। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर चना और दालों की खेती की जाती है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया की मिट्टी आपको राजस्थान की मिट्टी की जैसी ही मिलेगी। और अगर वर्षा की बात की जाए तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 300 से 500 mm के बीच में वर्षा होती है। भिवानी से कलानौर के लिए 25 रुपये की टिकट लगती है। और अभी हम 10:54 पर कलानौर बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। वैसे कलानौर का बस स्टैंड छोटा ही है और यहाँ पर शौचालय के साथ साथ पानी पीने की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। और भाई ये आ गई सामने से किलोमीटर स्कीम की बस। वैसे किलोमीटर स्कीम की बसों के ड्राइवर भी काफ़ी बढ़िया हैं और मुझे तो ये लगता है कि भाई इन ड्राइवरों की सैलरी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और ये है भाई इस बस के ड्राइवर श्री रोशन जी और ये काफ़ी लाजवाब ड्राइवर हैं। और इस बस में कंडक्टर संजय जी हैं जो अभी हमारे साथ चंडीगढ़ जा रहे हैं। हम अभी हरियाणा के रोहतक शहर में आ गए हैं और ये देखिए इन ऑटो वालों को ये कैसे बस को रुकवा रहे हैं ताकि जो इनमें से सवारी उतरें वो इनके साथ ऑटो में जा सकें। सुबह के 11:40 हो चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं हरियाणा रोडवेज के रोहतक बस स्टैंड पर। रोहतक बस स्टैंड हरियाणा रोडवेज के काफ़ी ज़्यादा व्यस्त बस स्टैंडों में माना जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए हमारी ये बस काउंटर पर खड़ी होगी और उसके बाद ही ये बस चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। जब तक ये बस काउंटर पर खड़ी होगी तब तक हम बस स्टैंड में फिर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर प्राइवेट और कई सारी रोडवेज की बसें खड़ी हैं जो कि काउंटर में लगने की तैयारी में हैं और काउंटर वाली बसों के चलने के बाद ये बसें काउंटर पर लग जाएंगी। 12:05 पर हम हरियाणा रोडवेज रोहतक बस स्टैंड के काउंटर से निकलकर अपनी आगे की मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और यह है रोहतक बस स्टैंड का एग्जिट गेट। वैसे अगर रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वार और गन्ने की फसल बोई जाती है। अभी हम हरियाणा रोडवेज रोहतक बस स्टैंड के एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं। इस वीडियो में आपको सफ़र का ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी हम गोहाना शहर में एंटर कर चुके हैं। वैसे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं जैसे कि रक्षाबंधन का मेला, नवरात्रि मेला और इसी के साथ सतकुंभ मेला और भी कई सारे मेले हैं जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाते हैं। हम अभी 12:40 पर गोहाना बस स्टैंड में लगभग पहुंच चुके हैं। वैसे गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है
अब हम गोहाना से पानीपत की ओर जाएंगे और पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। अभी हम पानीपत बस स्टैंड के बाहर पहुंच चुके हैं और यहां से सवारियां उतारने और चढ़ाने के बाद हम अभी करनाल की ओर बढ़ेंगे। हमारी ये बस 1:43 पर पानीपत बस स्टैंड पर पहुंची और इस जीटी रोड पर आपको हरियाणा रोडवेज की बहुत सारी बसें दिखाई देंगी। यहाँ से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए काफ़ी बढ़िया बस सर्विस उपलब्ध है। वैसे आप हरियाणा के पानीपत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के काफ़ी सारे शहरों की बस सेवा ले सकते हैं। और अब ये वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। ये देखिए जीटी रोड पर हरियाणा रोडवेज की दमदार परफॉर्मेंस। ऐसी बस सेवा आपको किसी भी अन्य राज्यों की नहीं मिलेगी जैसी हरियाणा रोडवेज की है। हरियाणा रोडवेज की बसों के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं। हरियाणा रोडवेज के आगे सब कुछ फेल है और जीटी रोड पर तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हरियाणा रोडवेज की आपको यहाँ पर मिलेगी। दो 2:06 पर हम घरौंडा में पहुंच चुके हैं। वैसे घरौंडा का बस स्टैंड काफ़ी बढ़िया बनाया गया है और अभी हम घरौंडा बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ये बस स्टैंड छोटा ही है लेकिन साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से सवारियाँ चढ़ाने और उतारने के बाद हम 2:10 पर घरौंडा बस स्टैंड से निकल चुके हैं और फिर से अपनी आगे की मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। वैसे अगर करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर रेनफॉल 750 से 1000 mm के बीच में एनुअली है और यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर मुख्यतः कपास, चावल, चने और गेहूं की खेती की जाती है। और अभी हमने करनाल शहर में एंट्री ले ली है। अब जल्द ही हम करनाल बस स्टैंड पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद हम नीलोखेड़ी की ओर चलेंगे। और अब हम 2:40 पर करनाल के बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। अभी हम एंट्रेंस गेट से बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये है करनाल का बस स्टैंड। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर अपनी आगे की मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। कौन है? ना। अभी हम जल्द ही नीलोखेड़ी पहुंचने वाले हैं।
दोपहर के 3:24 पर हम नीलोखेड़ी में पहुंच चुके हैं। वैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट में कई सारे मेले लगते हैं, जैसे कि करनाल के तरावड़ी में परासर मेला, बाबा सिमरनदास का मेला जो कि इंद्री में लगता है, और पांडु मेला जो कि करनाल के पढ़ाना गांव में लगता है। और भी कई सारे मेले हैं जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाते हैं। अभी दोपहर के 3:38 हुए हैं और अभी हम शाहाबाद में पहुंच चुके हैं। और ये रही सामने एक प्राइवेट बस। हमारी बस ने इस बस को ओवरटेक कर दिया और अभी हम जीटी रोड पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस बनाए हुए हैं। वैसे हरियाणा रोडवेज की बसें आपको किसी भी अन्य राज्यों की बसों से सबसे पहले ही पहुंचाती हैं, चाहे वो टूरिस्ट बस हो या फिर प्राइवेट बस हो। हरियाणा रोडवेज की बसों की कैपेसिटी हमेशा ही उनसे कुछ न कुछ फालतू ही पड़ती है। और ये देखो भाई, ये कारें कितनी पीछे रह जाती हैं हरियाणा रोडवेज से। अभी 3:56 हो चुकी है और अभी हम पिपली में पहुंच चुके हैं। और फिर से ये रही एक और प्राइवेट बस। पिपली के बाद हम अभी अम्बाला की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे अम्बाला का बस स्टैंड काफ़ी व्यस्त बस स्टैंडों में से एक है। और अम्बाला बस स्टैंड से आपको अन्य कई राज्यों की बसें मिल जाएंगी। और अभी हमने अम्बाला शहर में प्रवेश ले लिया है। अभी हम थोड़ी देर के बाद अम्बाला बस स्टैंड में पहुंचेंगे। शाम को 4:19 पर हम अम्बाला बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सामने से गुजरी एक सीटीओ की बस।
क्या आप में से कोई अम्बाड़ा आया है? अगर आया है तो आपको अम्बाड़ा की कौन सी चीज़ पसंद है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वैसे अम्बाड़ा में कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जहां पर आप जा सकते हैं, जैसे कि बादशाह बाग गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, इसके साथ लब्बूवाड़ा ताला और संगत साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। इसी के साथ अम्बाड़ा में सेंट पॉल चर्च और एक ओल्ड ब्रिटिश क्रिश्चियन सिमेंट्री है और कई सारी मुस्लिम इमारतें जैसे कि लखी साहिब और तकवाड़ शाह। वैसे अम्बाड़ा शहर की स्थापना अम्बा राजपूत ने की थी और वहीं कई लोगों का मानना है कि अम्बाड़ा शहर भवानी अम्बा के नाम पर पड़ा है। अम्बाड़ा शहर में भवानी अम्बा के नाम से एक मंदिर भी है जहां पे आप लोग भी जा सकते हैं। अभी हम अम्बाड़ा बस स्टैंड से बाहर निकल चुके हैं और अभी अम्बाड़ा बस स्टैंड से सवारियां लेने के बाद हम लोग अपनी आगे की मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं।
5:13 पर शाम को हम चंडीगढ़ शहर में प्रवेश ले चुके हैं अभी। और ये हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ डिपो की बस है जो अभी हमसे आगे चल रही है। वैसे चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की आपको बहुत सारी बसें मिलेंगी। हेलो माजल, हेलो और ये है चंडीगढ़ ISBT सेक्टर 17। अभी हमने एंट्रेंस गेट से एंट्री ले ली है और गेट पास मिलने के बाद हम ISBT में एंटर करेंगे। इसी के साथ इस बस के ड्राइवर श्री रोशन जी और कंडक्टर संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।